बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगियों में सुकून और इज्जत लाने का वाहिद रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो हमें लोगों की मोहताजी से निकाल कर अपने हकीकी मालिक की पनाह में ले जाता है। हमें अक्सर लोग दूसरों की इज्जत, मुकाम और मदद की तलाश में रहते हैं। हम ये समझते हैं कि लोग हमें इज्जत देंगे, हमारा साथ देंगे, लेकिन याद रखिए, लोग आज आपकी तारीफ करेंगे और कल को आपकी बुराई भी करने लगेंगे। आज वो आपको गुड बुक में रखते हैं, कल को कुछ और कहने लग जाते हैं। हम दुनियादारों के सामने खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, उनकी नजरों में आना चाहते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है? आज आपके बारे में कुछ और कहेंगे और शाम को वो आपके बारे में कुछ और कहेंगे। ये लोगों की फितरत है और इस फितरत के सामने झुकना हमें कभी सुकून नहीं दे सकता। आपकी सबसे पक्की यारी भी तब तक है जब तक आपने उससे कुछ मांगा नहीं। जिस लम्हे आपने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरी मदद करो, तो वो दोस्ती वही खत्म हो जाती है। लोगों के तल्लुकात आपके साथ तब तक है जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। तो फिर क्या किया जाए? अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें, इस मोबाइल को बंद करके दुनिया से छुप कर और अपने आप से भी छुप कर तन्हा हो जाए। अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करे, उसके हजूर हाजिर हो। ये हदीस की बात है और इसे हमेशा याद रखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दुख लोगों के सामने बयान ना करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाकर ना रोना कि मैं तकलीफ में हूँ। फरमाया, अगर दुनियादारों को तुम्हारा दुख के बारे में पता चल जाए तो तुम्हें रब कभी गनी नहीं करेगा और लोग हैं कि उसका उल्टा मजाक उड़ाएंगे। बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तो अपने दुख अपने रब को बता, तो दुआएं मांग, तो उसकी बारगाह में हाजिर हो, उसके हजूर हाजिर हो। फरमाया, अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे, तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। सुबहान अल्लाह, सीखने वाला तो अपने बच्चों से भी सीख सकता है, हर एक से सीखते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बीवी ने मुझसे कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा। मैंने उसे कहा, अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। लेकिन ये औरतों की आदत होती है कि वो एक बात को बार बार याद दिलाती है। 2-4 दिन के बाद फिर उसने याद दिलाया, बुजुर्ग ने फिर वही जवाब दिया कि कुछ दिनों के बाद मैं दे दूंगा। फरमाते हैं, मैंने उसे डांट दिया, क्या तू रोज मुझे क्यों शर्मिंदा करती है? मेरे पास नहीं हो, जब आएंगे मैं तुझे दे दूंगा। तो रोज याद करवाती है। फरमाते हैं, उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए। उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा। उसने जो एक जुमला कहा तो फरमाते हैं, मैं रो पड़ा। वो मुझे अपने रब से मांगने का तरीका तो आ गया। उसने कहा, हजरत जी, आपने डांट दिया, मैंने सह लिया, फिर आप मेरे शोहर हैं, बताएं ना, आपसे नहीं कहूंगी तो मैं किससे जाके कहूं? फरमाते हैं, मैं रो पड़ा और खुल के रोया, तड़प के रोया। मेरी सिसकियां बंद हो गई। वो कहने लगी, आपको क्या हुआ? आपने कहा, आपको क्या हुआ? कहते हैं, मैंने कहा, मुझे दुआ मांगनी आ गई है। जब मैं अपने अल्लाह से कहूंगा ना, अल्लाह तो ही मेरा रब है, अल्लाह तो ही तो मेरा रब है, मैं तुझसे ना कहूं
तो किससे जाके कहूँ? मैं किसके बंदे के सामने अपना सवाल करूं? मैं क्यों किसी दुनियादारों से कहूं? मैं तेरे नेक बंदों का वासीला देता हूं, वासिता देता हूं। तेरी महबूब की गुलामी लेकर तेरी बारगाह में आया हूं। तुझसे ना मांगू तो किससे मांगू? मुझे समझ आ गई है कि जब मैं उस रंग में मांगूंगा तो तेरा रब मेरे ऊपर फजल फरमाएगा और मेरे ऊपर रहमत कर देगा और मेरे लिए आसानियां पैदा करेगा। सामिनी कराम, हमने अपने तल्लुकात पर एतबार करना शुरू कर दिया है। मेरे तल्लुकात बहुत हैं। मैंने अपनी दौलत पर एतबार करना शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत दौलत है। हमने अपने इल्म पर, अपनी शोहरत पर एतबार करना शुरू कर दिया है। मेरे पास फलां चीज बहुत है। याद रखना, जब बेनियाजी अपनी सिफ्त बेनियाजी दिखाता है तो बड़ी बड़ी दौलतों वाले भी मजबूर नजर आते हैं। जब इंसान का रिश्ता अपने मालिक के साथ होता है तो फिर गम भी कुछ नहीं कहते, परेशानियां भी कुछ नहीं कहती, तो फिर जिंदगी सब्र वाली, तो फिर जिंदगी तवक्कल वाली, तो फिर जिंदगी भरोसे वाली। फिर इंसान अपने आप को कभी रुसवा नहीं करता। दुनियादारों से उम्मीदें उसकी खत्म हो जाती है। उम्मीदें अल्लाह और उसके रसूल से लगा लेता है, मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, खुददार हो जाता है, बावकार बाइज्जत हो जाता है। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह बैठे थे तो हारून रशीद हज करके आ रहे थे। रास्ते में हजरत शेख से मुलाकात हुई। हारून रशीद ने सलाम के बाद कहा, हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो हजरत बहलूल दाना फरमाने लगे, तेरा रब कौन है? उसने कहा, अल्लाह। फरमाया, मेरा रब कौन है? तो कहा, अल्लाह। तो कहने लगे, तू बड़ा ही बेवकूफ है। क्या तुझे ये समझता है, क्या तू ये समझता है कि रब हारून रशीद को तो दे देगा और बहलूल दाना को भूल जाएगा? तेरा भी वही रब है, मेरा भी वही रब है। उसने अगर तुझे देकर आजमाया है, हो सकता है मुझे ना देकर आजमा रहा हो। जब उसकी हिकमत के तकाजे होंगे तो अता करेगा और देगा। तो जा भाई, अपना काम कर, अपनी रूहानी जिंदगी, अपनी इबादत, अपने वज़ाइफ, अपने रोजमर्रा के मामलात, अपनी दुआएं, अपना इस्तग़फ़ार देखो। कोई मुश्किल काम तो नहीं। सूरत वाक़या की 2 रुकू है, अगर रात को पढ़ लिए जाए। मैं किस तरह ये बात बयान करूं? तावीज़ बांटना तो बहुत आसान है और वज़ाइफ बताना बहुत मुश्किल है। सारा दिन तावीज़ बांटो तो लोग लेने के लिए तैयार हैं। अगर वजीफा बताऊं तो कहते हैं ये बड़ा मुश्किल काम है। ओए खुदा के बंदो, अगर आपका ताल्लुक कुरान के साथ मजबूत हो, लोग सिफारिशें ढूंढते हैं ना, दुनिया में कोई ताल्लुक मिल जाए, मेरा काम हो जाए। दुनिया में इतना मुश्किल मामला है, आखिरत में मुझे बताइएगा कितना मुश्किल मामला होगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग सूरत मुल्क पढ़कर सोते हैं ना, ये सूरत कयामत के दिन उनकी सिफारिश करेगी और इस तरह करे कि सिफारिश करके कहेगी, ऐ अल्लाह, या इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे या मुझे कुरान से जुदा कर दे। तो रब फरमाएगा, जा इसको दामन थाम के इसे जन्नत तक पहुंचा। आप बात को समझे, जब आपके ताल्लुकात अपने मामलात के साथ मजबूत होंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि तू सूरत वाक़या पढ़, तेरे घर में फाका नहीं आएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु बीमार थे तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी तीमारदारी के लिए तशरीफ ले आए और जाकर कहा, आप बड़े बीमार हैं, आपकी बेटियां ज्यादा हैं, मैं चाहता हूं कि खजानों में से कुछ मदद कर दो। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु उठकर बैठ गए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको मेरी तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से बहुत सिला दे,
میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے؟ میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سورت واقعہ پڑھے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کروا دی، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ وہ سارے والدین سنے جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے کہ میں نے سورت واقعہ یاد بھی کر دی، پڑھنے کی عادت بھی ڈال لی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پھر مدینے والے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادت، اپنی دعائیں کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی الگ سے۔ رات کو حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافروں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیماروں سے دعا کرواؤ اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ اپنے تعلقات بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی سلابی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو بڑے پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں، پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے کہ دشمن کا ایک بحری بیڑیا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے۔ دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو آپ ان کے ساتھ یعنی کہ ان کے پاس تلواریں اور نیزے آ جائیں گے۔ مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگ سے کہا حضور آپ بھی دعا کریں، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار مومن کا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیے گا۔ کئی بار کہہ چکی ہوں کہ یہ ہتھیار کافروں کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا ہے۔ دعا کروانی چھوڑ دے، کرنی چھوڑ دے، لینی چھوڑ دے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ رنگ دیکھا جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ساتھ ہی یعنی کہ نکل جایا کرتے تھے۔ میں نے وہ انداز دیکھا جو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجئے، اور خود رونے لگے، سر سجدے میں رکھ کے روتے رہے، عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے، صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے پریشان ہیں، رات کو آپ بڑے پریشان تھے لیکن اب آپ بڑے خوش ہیں، رات کو میں نے آپ کو بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو دشمن کا بحری یعنی کہ بیڑا آ رہا تھا وہ پانی میں ہی ڈوب گیا، اب وہ نہیں آ رہا، اس لیے میں خوش ہوں، ابھی یہ خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک یہ میری بات، وہ جو بحری بیڑا پانی میں ڈوبا ہے وہ پانی میں نہیں ڈوبا،
वो तेरे आंसुओं में डूब गया है। वो जो तू रात रोया है रब्बे करीम की बारगाह में, तो वो डूब गया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक औरत थी और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया। मदीना आ गई तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में उसके लिए एक सादा सा कमरा साथ मस्जिद के बनवाया, वही रहने लगी। अक्सर वो सैयदा तैयबा के पास आती तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, वो बड़ी बातें सुनाती। आखिर में कहती, वो हार वाला दिन भी बड़ा अजीब था, मेरे रब की कुदरत का दिन था, वो भी बड़ा अजीब दिन था। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन फरमाने लगी, तो हार वाले दिन का बड़ा जिक्र करती है, वो क्या दिन था? तो खतून कहने लगी, अम्मा जी वो दिन था जब मेरे रब पर भरोसा और मजबूत हो गया, जिस दिन मेरा अपने रब पर तवक्कल और बढ़ गया, मेरे ईमान में यकीन में और पुख्ती हो गई। कहने लगी, मैं एक घर की कनीज थी, नुकरानी थी। उस घर में एक बच्ची थी जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात का एक हार था। उस जमाने में ना चमड़े के ऊपर लोग हीरे जवाहरात लगवाते थे, कई दफा सुर्ख रंग के चमड़े पर लगवाए जाते थे। वो बच्ची पहनती थी, बच्ची थी, उसने उतार के रख दिया, उसे गिर गया वो हार तो चील उसे उठाकर ले गई गोश्त समझकर। वो मेरे सामने ही उठाकर ले गई। घर वालों ने मुझसे पूछा, ये मैं बुखारी की पढ़ रही हूँ, ये बुखारी में भी मौजूद है। घर वालों ने पूछा मुझसे, वो हार कहाँ है? तो मैंने कहा, चील उठा के ले गई है। घर में कोई चोरी हो जाए तो सबसे पहले इल्जाम किस पर लगता है? मुलाजिमीन पर, जो घर में काम करते हैं सबसे पहले उन पर इल्जाम लगता है। कहती है, उन्होंने मुझे बड़ा मारा, बड़ी तकलीफें दी, हत्ता कि मेरी शर्मगाह तक की तलाशी ली, मेरी इज्जत इतनी खराब की मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी जिंदगी में एक वाकया देखा, एक अमीर घर का चौधरी जो मुलाजिम को इतना उसने मारा, इतना मारा कि घर में उसके चोरी हुई होगी तो उसने मुलाजिम को इतना मारा वो चारपाई पर पड़ गया। पुलिस वालों से इतनी मार पड़वाई कि वो कई दिन वो चारपाई के ऊपर पड़ा रहा। फिर वो इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ, कुछ दिनों के बाद पता चला कि चोर तो उनका बेटा है, उनका अपना ही बेटा है। तो फिर उसका इंतकाल हो गया। अब वो सेठ साहब और घर वाले आकर मरने वाले के कान में माफिया मांग रहे हैं, कान में। तो मैंने उनसे फिर कहा था कि ये तो अब चला गया है, तुम्हारा जोर चलता था ना, तो तुमने कानून को खरीद लिया और तुमने इसे जितना हो सका तुमने इसे मार पड़वाई। तुम्हारे पास जो अदालतें थी तुमने वहां कार्रवाई की। अब एक अदालत कयामत के दिन लगेगी। ये कमजोर था ना, कुछ कर नहीं सका। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, अगर सिंग वाली बकरी बगैर सिंग वाली बकरी को तकलीफ देगी ना, तो कयामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा कि तेरे पास सिंग थे और तूने इसे मारा था। वो खतून अर्ज करती है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में कि मुझे बड़ा मारा, मुझे तकलीफें दी। मैं कह रही थी कि मेरे सामने चील लेकर गई, पर वो नहीं मान रहे थे। अम्मा जी उन्होंने मुझे बड़ा मारा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, फिर क्या हुआ? कहने लगी, अम्मा जी जब कोई मेरा मददगार ना रहा, मुझे तकलीफें दे रहे थे, रुसवा कर रहे थे, तो मैंने अपने रब से मदद चाही। मेरे रब की तरफ से मैंने तवज्जो की, अपने रब की तरफ मैंने तवज्जो की। मैंने कहा, मालिक अब तो तू ही मेरा मददगार है। कहती है, वो मुझे मार रहे थे तो वो चीज जो हार लेके गई वही लेके वापस आ गई और हमारे सरों के करीब लाके उसने
जब उस हार को फेंका वो मुझे यानी कि वो मुझे छोड़ के साइड पे हुई, वो मेरी बेगुनाही जान गई। लेकिन आपको बताऊं, उस दिन से मेरा अपने रब पर यकीन और बढ़ गया। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता तो रब होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है, तो फिर वो ताकत देता है, तन्हा नहीं छोड़ता। वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पर बड़ा करम फरमाता है, तो वो कसम कुर्सी में आ जाता है, उसकी रहमत बढ़ के इस्तकबाल कर लेती है। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरे यानी कि नींद का भी पूरा गलबा आ रहा हो और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर हो, 3-4 बजे का पैगाम घड़ी बता रही हो और कोई चढ़ती जवानी वाला उठ के वजू करे और जब वो मुसल्ले को खोल के बिछाए तो मदीने वाले महबूब कहते हैं, हर नमाज पर रब सवाब तो देता है और जो उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े उसे देख कर रब तो मुस्कुराता है। जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक है वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद पढ़ रहा है, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबह कभी अपने मालिक के नाम हो जाए, काश कि ये सुबह हम भी देखें। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं, उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। उनका ताबी फरमाते हैं, सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी मोहब्बत हुई, फिर दुरूद पाक से भी हो गई, मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं, मेरी हर वक्त भी ये चाहती थी कि मैं बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस मैं जरा थोड़ा सा जान छुड़वाए लोगों से, थोड़ी सी भी टाइम मुझे मिल जाए, लोगों से जान छुड़वाऊं, 10 मिनट मिले तो मैं 4 नवाफिल पढ़ लूं, थोड़ा सा लोगों से बचूं और मुझे तस्बीह मिल जाए तो मैं कुछ 4-5 दफा इस्तगफार पढ़ूं, सुबहान अल्लाह पढ़ूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीहात पढ़ो। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम कोई मिलता नहीं था, मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं, मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा, यानी कि अपनी बीवी से कहा, आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने। तो मेरी बीवी बड़ी फरमाबरदार थी, पर उस दिन गुर्बत के हाथों तंग आकर कहने लगी, आज ना कोई चीज लेकर आप ना आए तो मुझे बच्चों से यानी कि मुझसे बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। एक पंजाबी का शेर याद आया, शायर ने क्या खूब कहा, सब रोगां विचों रोग है डाडा जिसका नाम गरीबी, सब रोगां विचों रोग है डाडा जिसका नाम गरीबी, कंड करके लंघ जाते ने दोस्त यार करीबी। कहने लगी, आज कुछ लेके आइए बच्चों के लिए वरना मैं महके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं, मैं बड़ा परेशान घर से निकला, फिर मैंने सुबह से लेकर जोहर तक काम ढूंढा, काम कोई नहीं मिला, तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो कर लूं, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब्बे करीम की इबादत ही करता हूँ। फरमाते हैं कि मैंने फरात के पानी से वजू किया, नहर की शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी, मैंने अपना रुमाल वही मुसल्ले के तौर पर बिछा लिया और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरी जोर पर, मेरा सजदा का ज़ौक़ भी पूरे जोर पर था। फरमाते हैं, सूरज भी चमक रहा था, रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे मजे में मुझे पूरा जोर दे रहा था, मैं सजदा
करूं तो फिर मेरा उठने को जी नहीं चाहता। शेर उस्ताद लिखा करते तो फरमाते हैं, मुझे सोज दे मुझे साज दे, मुझे सोज दे मुझे साज दे, और मुझे नईमे शब का नयाज दे। दमे सजदा मैं खुद को तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। मैं तेरी बहार का फूल हूँ, मैं तेरी बहार का फूल हूँ, मैं खिला भी हूँ तेरे लिए। मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। फरमाते हैं असर तक मैंने नवाफिल पढ़े। दिन जो है वो ढलने को था, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला गया। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया, छोटी छोटी घर की दीवारें हैं, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी, फिर खाली हाथ आ गए। कहते हैं मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी, रुमाल में मैंने वहां बिछाया पंजाबी साफा जिसे कहते हैं, उसे मैंने जमीन पर बिछाकर उसमें रेत बार ली। वो दूर से ताके देखे तो समझे कुछ लेके आए हैं। चला जाऊं इसे बताऊंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेके जब मैं घर में आया तो पहले बीवी दरवाजे पर खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आए हो? आज भी मैंने देखा तो वही तो नहीं है। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिया, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी, यानी कि अपनी बेगम को कहा तू कहाँ है? वो कहने लगी आप मुंह हाथ धोएं, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहाँ से आई? यहाँ तो कई दिनों के फाके हैं, तो कहीं दिनों की गुर्बत है, यहाँ तो कई दिनों की गुर्बत है, यहाँ तो उस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं वो रोटी लेकर आई और उस वक्त जो मौजूद नेमतें थी, समझ लिए सलाद अचार हर चीज साथ लाई। मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए हैं, आप खा ले, आ जाते हैं। खाना उसने यानी कि कहते जब उसने खाना मुझे दिया, मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पर देखकर अपनी बीवी से पूछा ये कहाँ से आया है खाना? बच्चों को तूने कहाँ से खिलाया है खाना? ये सारा कुछ कैसे आया? तो कहने लगी पता नहीं, आज आप किसी करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किसी करीम की मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई कि मुझसे संभाली नहीं जा रही थी। इतना अनाज था, इतनी गंदम थी, किसी करीम के दरवाजे आज चले गए थे, आज आप किसी करीम के दरवाजे चले गए थे। ये कहते कहते वो उठी और उठ के कहने लगी पहले ही बड़ा कुछ आया है, अब क्या आप भी लेके आए हैं? और जाकर उसने वो रेत वाला रुमाल खोला, कहने लगी यानी कि उसने जब वो रुमाल खोल कहने लगा मैं तो लेके आया था रेत, और मेरे रब ने इसे भी सोना और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानब होती है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांगो, हर चीज मांगो, हर चीज मांगो। या रसूल अल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांग कर देख, तो मांग, वो तुझे देगा। तो इसके बारे में मैं जो कुछ भी तो अपने रब से मांगेगा वो तुझे अता करेगा। तिरमिज़ी शरीफ में है, अजीब लफाज है, रसूल कायनात फरमाते हैं कि रब्बे करीम फरमाते हैं जब मेरा बंदा हाथ उठाता है तो मुझे हया आती है कि मैं इसे खाली कैसे लुटा दूं। सामने कराम, ये थे रब से ताल्लुकात की अहमियत और उसकी बरकतें। अपनी जिंदगियों को लोगों की मोहताजी से निकाल कर अपने रब की बरगाह में लेकर आइए, इसी में हमारी दुनिया और